सत्संग। एक भ्रम दूर करना आवश्यक है। शास्त्र कहता है कि तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति प्रमाद, आलस्य और निद्रा के वशीभूत होता है। तमस में ग्रसा हुआ जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा में पूरी तरह जकड़ा हुआ होता है। वो इन तीनों में फंसा होता है। पर इसमें एक बीच में भ्रम भी है जिसे स्पष्ट करना बड़ा आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, जिसमें से एक पक्ष का उल्लेख कर लिया था, आलस्य। आलस्य कुछ अंशों में रजोगुणी को भी हो सकता है और आलस्य की समस्या को निश्चित रूप से, जैसे कल सत्संग में सुझाव दिया गया, अपने साथ अनुशासन की कड़ाई करके, स्व अनुशासन से, अपने आप से बात करके, कोई संकल्प उठाकर अपने आलस्य को, अपने अनभ्यास को ठीक किया जा सकता है। प्रमाद कठिन है, उसके लिए एक तप चाहिए, एक संघर्ष चाहिए। यहां भ्रम दूर होना आवश्यक है कि निद्रा केवल प्रमादी को ही आकर के प्रभावित नहीं करती। रजोगुणी भी निद्रा के वशीभूत बहुत अंशों में तब हो जाते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। रजोगुणी भी, यानी जो बहुत सक्रिय हैं, जिनका दिमाग सारा दिन चलता है, ठहरता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, ऐसे रजोगुणी आपाधापी में लगे हुए, कभी ये तो कभी वो, उठा पटक, ऐसे रजोगुणी जब कभी भी सतोगुण के प्रभाव से किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में होकर के निकलते हैं तो तत्क्षण, तत्काल उन पर निद्रा आक्रमण करती है। इसीलिए अध्यात्म पथ पर आने वाले अनेक साधकों की शिकायत रहती है, ध्यान में नींद बहुत आती है, झपकी आ जाती है, पता नहीं क्या है, बहुत नींद आती, ध्यान में ही आती है, आगे पीछे नहीं, ध्यान में बहुत नींद आती है। उबासी शुरू हो जाएगी, यॉर्निंग, वा 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 करके यॉर्निंग शुरू हो जाएगी, उबासी। पता नहीं ऐसा क्यों है। ध्यान पूरा करने के लिए अपने आप को बिठाना, कई बार जुटाना होता है। साधक सोचते अंदर से बुरा भी बड़ा लगता है, क्या करें, नींद बहुत आती है। ऐसे में वो ये ना समझ ले कि वो तामसिक है। हाँ, ये ठीक है, तामसिक व्यक्ति को निद्रा बहुधा अत्यधिक प्रभावित करती है, पर रजोगुणी व्यक्ति पर निद्रा का आक्रमण तब तत्क्षण होता है जब वो थोड़ी सी, उसका मस्तिष्क किसी विश्राम को प्राप्त करने की एक चेष्टा करता है। हल्की सी रिलैक्सेशन,
और निद्रा का झोंका। इसीलिए ध्यान की कक्षाओं में केवल यही नहीं, आरंभ में तो 1 साल पूर्व जब मैंने आरंभ किया था तो मैं अक्सर बोलता, बल्कि ऋषिकेश में भी जब अनुभूति प्रवास जैसे कार्यक्रम होते हैं, बहुत लोग सामने बैठे होते हैं, मैं सबसे पहला कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व पहली घोषणा यही होती है, पहली घोषणाओं में अन्य भी होती हैं, कि इस कक्षा में कम से कम इस अध्यापक के साथ, औरों की मैं नहीं कहूंगा, सबका अपना अनुशासन हो सकता है, इस अध्यापक के साथ अगर आपको ध्यान में नींद आए, कक्षा में भी नींद आए, आराम से सो जाओ, कोई ग्लानि नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई खेद नहीं, कोई खिन्नता नहीं, कोई दोष नहीं, आराम से पूरे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के साथ सो जाओ। मेरी कक्षा में ध्यान में कई बार खराटे भी आते रहे। क्यों? वो मेरे पास अगर सहज होने आए हैं, पता नहीं कितने वर्षों से, क्या कुछ मस्तिष्क उनका झेलता रहा, उन्हें बोध भी नहीं है, झेल झेल कर वो थक गया और उनको पता ही नहीं कि मैं थका हूं या भीतर से बहुत थकी हुई हूं। जैसे ही ध्यान में जरा सी एकाग्रता शुरू होती है, चाहे श्वासों पर ध्यान हो, गहरी लंबी श्वास, या ओम हो, ओम, कुछ भी हो, जैसे ही ये हुआ, मस्तिष्क ने कहा, अरे रे, मौका मिल गया, मौका मिल गया, मौका मिल गया, आज विश्राम करना है, आज आराम करना है, मैं 1 मिनट झपकी ले लूं, इस समय ये कोई उठापटक नहीं करेगा, नहीं करेगी, ये कोई विचारों की उहापोह नहीं करेगा, नहीं करेगी, अब ये कोई उछाड़ पछाड़ खोपड़ी में नहीं करेगा, नहीं करेगी, इसलिए मैं जरा ठहर जाऊं, सांस ले लो, मस्तिष्क की सारी नसें ढीली ढीली ढीली। क्या कहा? मस्तिष्क की नसें, सुनते सुनते भी आ रही है तो मजे लो, मस्तिष्क की सारी नसें ढीली ढीली ढीली, सिर का सारा बोझा समाप्त, है ना? हृदय हृदय शांत शांत शांत, यहां तक कि जोड़ खोलता हूं मैं, कोहनियों के, कलाइयों के, घुटनों के, पैरों के जोड़ खोल दो, इस मस्तिष्क ने जोड़ बांध दिए हैं, उन्हें भी खोलो। तो उस समय उस रजोगुणी को जैसे ही विश्राम मिला, वो अपने पहले विश्राम की पहली फुर्सत में जाके सोना चाहता है। ऐसे में ग्लानि मत करो, मत करो, मत करो, खेद मत करो, मत करो, मत, सो जाओ। साहब आपने तो कह दिया सो जाओ, और मैं 3 महीने, अगले 3 महीने सोता रहा, सोती रही, कोई बात नहीं, 30 साल निकाल दिए। तथाकथित, तथाकथित समझते हो ना, झूठ मूठ का, तथाकथित सूडो, जागते जागते अब कोई सच्ची में सो के भी देखो, ये नींद बड़ी गहरी होगी, ये नींद तुम्हें बहुत विश्राम देगी, ये नींद तुम्हें पूरी गहराई तक जेकर कोई स्वप्न नहीं आने देगी, तुम बिना किसी स्वप्न के इसके माध्यम से संभव है सुसुप्ति की अवस्था में चले जाओ। तो छोटी बात समझते हो, बड़ी बात है।
इसीलिए मैं अपनी कक्षाओं में पढ़ाते हुए भी कहता हूं तुम चिंता मत करो, 2 अक्षर कम पढ़ोगे ना, अंतर नहीं है, पर पहले ज्ञान को आत्मसात करने के लिए जागृत बुद्धि तो तैयार करो। बुद्धि ही अगर सोई रहेगी, बुद्धि अगर अधूरी मेरे सामने होगी, तो वो क्या समझेगी, क्या धारण करेगी, और क्या तुम जीवन में उसके अनुरूप परिवर्तन लाओगे? कुछ नहीं। इसलिए पहले है अपनी सजगता को बटोरो। तुम्हारी असली अस्तित्व, तुम्हारा असली अस्तित्व ये नाक, ये आंख, ये कान, ये दिखने वाला चेहरा ये नहीं है, ये कपड़े बाबूजी के ये नहीं है। क्या है? तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारी सजगता है। अगर सजगता सोई रही, माने आधी सोई आधी जागती, थकी थकी, क्या जीवन है जी? कोई जीवन नहीं है बाबू। इसलिए पहले सजगता को बटोरो। ये ध्यान तुम्हें अवसर देता है अपने मूल अस्तित्व को बटोरने का, समन्वय, सामंजस्य, अलाइनमेंट प्रदान करने का। इसलिए वो होने दो, और उसमें नींद आ रही है तो लो। वो अभी तमोगुण नहीं है। तमोगुणी की निद्रा अकारण की निद्रा है। करना धेले का काम नहीं, चिंता धेले की नहीं, बस नींद ही नींद, और ना करने देना। वैसे तो रजोगुणी में कई बार नहीं करने देते किसी को कुछ, पर तमोगुणी का तो पक्का है, ना करना न करने देना, खूब नींद लेना, आलस्य में, और घोषणा करना मुझसे कोई करा के दिखा दे, करा के दिखा दे कोई मुझसे काम है। मेरे सामने हिम्मत है किसी मुझसे कोई काम करा के देखे? अरे आप तो मिस्टर यूनिवर्स हैं तमस के, मिसेस या मिस जो भी कहते, यूनिवर्स हैं तमस की। क्या बात, आपसे तो कोई करा ही नहीं सकता। तमस तो घोषणा करती है, मुझसे कोई करा के दिखा दे। मैंने सामान्य अवस्था बोल रहा हूं। अतः है अगर निद्रा आए, ये भ्रम मत लाना, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि प्रमाद आलस्य निद्रा के बंधन में तामसिक जाता है, रजोगुणी नहीं जाता। रजोगुणी है जो मेरे पास, कई रजोगुणी पहुंच गए, तामसिक तो आएगा भी नहीं मेरे पास। क्यों आएगा तामसिक? तो ये अगर गलती से भी सामने चली गई वीडियो शेयरिंग में, आगे करेगा, पता नहीं वीडियो भी देखेगा कि नहीं किसी की। वो रजोगुणी की आशा है देखेगा, तो रजोगुणी जान ले, खेद नहीं करे, बाबू सो जा। अगर तुझे बीच में नींद आए सो जा, कम से कम उस मस्तिष्क को बिना स्वप्न के, बिना विचार के कुछ देर छोड़ा तो। मैंने तुम्हें इस बहाने वो अनुभव प्रदान कर दिया जो तुम किसी पैसे की, किसी रकम को खर्च के प्राप्त नहीं कर सकते थे। दवाइयों से जो नींद आती है वो जागृत अवस्था के स्वभाव को नहीं बदलती। किसी को दवाई के प्रभाव से सुला दो, चाहे कितने दिन जागेगा, फिर अपने स्वभाव को आएगा। पर ध्यान के कारण आई निद्रा मनुष्य के सुसुप्ति पर जाकर उसको, उसकी सजगता को पहुंचाती है। मनुष्य के भीतर उसके स्वभाव में बहुत अंशों में परिवर्तन हो जाता है। तुम कितना भी रुपया खर्च कर लो, अपने भीतर के उस सजगता को मूलतः बदल नहीं सकते। हाँ, बाहर की चीजें, स्किल सीख लोगे, कम्युनिकेशन, ये वो उड़ी हुई हैं। जैसे ही परिस्थितियों की विकटता आई, पानी पड़ा, रंग उतर जाएगा। पर अस्तित्व का मूलचूल परिवर्तन। इसीलिए मैं कहता हूं, प्राचीन भारतीय मनीषा, एंशिएंट इंडियन विजडम, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। पर्सनालिटी माने परसोना, परसोना माने मुखौटा,
पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मुखौटे का विकास ना, ये इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट है। ये मूल मनुष्य के अस्तित्व का विकास है, जो उसका अस्तित्व है वो प्रखर हो, सजग हो, एकजुट हो, ये विकास है। तो बाबू, इसलिए कभी ध्यान में निद्रा आए तो निसंकोच प्राप्त करो, ध्यान के उपरांत निद्रा आए निसंकोच लो। ब्रह्म मुहूर्त में हमने सुना है सोना नहीं चाहिए सूर्योदय के समय, आपने ठीक सुना है, पर किनके लिए सुना है? उनके लिए सुना है जो रात भर से सोते रह गए, आपके लिए नहीं। आप तो ब्रह्म मुहूर्त के लिए जाग चुके 3:30 बजे, 3:15, जो भी, 3:45, जो भी समय था, 4, 4:30, जो भी समय था, आप तो जाग चुके हैं। आप थोड़ी सोए रहे, आपने तो उठ करके चेष्टा करनी आरंभ कर दी। आपकी आरंभिक चेष्टा में नींद आ गई, या ध्यान के बाद नींद आ गई। बड़े शौक से मैजिक मूवमेंट में यही तो स्लीप इंजीनियरिंग के लिए कहा गया। इस निद्रा की तुलना रात्रि की निद्रा से करके देखो, अद्भुत नींद आएगी। इसलिए ध्यान में जब भी नींद आए, विश्राम करने का मन करे, सो जाओ, बीच में खुले फिर ध्यान जहां से चल रहा है उसमें आ जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए कभी ग्लानि भाव नहीं। हाँ, शास्त्र कहता है तामसिक को प्रमाद आलस्य निद्रा आते हैं, पर सत्य ये भी है कि केवल तामसिक को ही नहीं, बहुत अधिक उथल पुथल मस्तिष्क जो झेलता झेलता, अरे बाबा, झेलता, उसे जैसे ही मिलता है अवसर, वो कहता है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, करते हैं, ध्यान भी करेंगे, 2 मिनट ठहर जरा, ठहराओ उसे। समझ गए? आज के बाद कभी भी इस बात की चिंता मत करना। आज के लिए इतना है।